साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस चैनल में। आज इस वीडियो में आप उत्तर व्यवहारवाद जो राजनीति सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण उपागम है, उसके तात्पर्य, उदय के कारण और प्रासंगिकता के सिद्धांत को इसमें समझने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे कि आपको जैसे ही कोई नया वीडियो महत्वपूर्ण टॉपिक का मिले आपको तुरंत जानकारी मिल सके और आपको भी लाभ हो और मेरी भी सार्थकता या प्रासंगिकता सिद्ध हो। शुरुआत करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरुद्ध क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद उत्पन्न हुआ, लेकिन व्यवहारवादी पूर्णतः निरर्थक शोध और सिद्धांतों के निर्माण में लगे रहे। समकालीन वैश्विक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण व्यवहारवाद के प्रति एक असंतोष पैदा होने लगा। 1969 में अप्सा के अध्यक्षीय भाषण में डेविड ईस्टन ने कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हम अपने विश्लेषण को प्रासंगिकता नहीं दे सकते, अतः हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना होगा। इसीलिए व्यवहारवाद के साथ साथ डेविड ईस्टन को उत्तर व्यवहारवाद का जनक भी माना जाता है। उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि शोध किसी भी पद्धति से क्यों ना किया जाए, उसे प्रासंगिकता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। उत्तर व्यवहारवाद व्यवहारवाद की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति के प्रति एक असंतोष का परिणाम है। यदि इसकी एक परिभाषा देने की कोशिश करें तो उत्तर व्यवहारवाद मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन का एक नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण है, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों के अध्ययन पर बल दिया जाता है। जहां व्यवहारवाद केवल तथ्य पर, वहीं उत्तर व्यवहारवाद समन्वय करते हुए तथ्य मूल्य दोनों के अध्ययन पर बल देता है। डेविड ईस्टन इस सिद्धांत को प्रासंगिकता का सिद्धांत, क्रेडो ऑफ रिलेवेंस नाम देता है। उत्तर व्यवहारवाद आने के क्या कारण थे, क्या आधार हैं, तो हम इस आधार की बात करेंगे तो दो आधार हैं, कर्म और प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधार है जिसके दो आधार हैं, कर्म और प्रासंगिकता। उत्तर व्यवहारवादियों का मूल मंत्र है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक होना चाहिए। इसके साथ ही शोधकर्ता राष्ट्र वैज्ञानिक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन के स्थान पर समाज और राष्ट्र व्यवस्था में मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की ओर प्रवृत्त होना चाहिए। अर्थात उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि व्यवहारवाद में दो कमियां थी, कर्म और प्रासंगिकता, और इस प्रासंगिकता और कर्म के लिए ही व्यवहारवाद को उत्तर व्यवहारवाद में बदला गया। एक सुधार उसमें किया गया है। उदय के और क्या कारण हैं, स्पष्ट रूप से समझने की कोशिश करते हैं। उत्तर व्यवहारवाद उदय के कारण डेविड ईस्टन के शब्दों में व्यवहारवाद के नाम पर निम्न स्तरीय और पूर्ण अप्रासंगिक अनुसंधान पर बहुत अधिक समय नष्ट कर दिया गया, अतः इसमें आधारभूत सुधार की आवश्यकता है। इस वाक्य में डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद की कमी को बताते हुए उत्तर व्यवहारवाद के द्वार खोलने का काम किया है। पहला जो कारण है उत्तर व्यवहारवाद के जन्म का, वो व्यवहारवाद के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति, अंतर्निहित कमियों और दोषों के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ है। दूसरा, अध्ययन पद्धतियों से असहमति। व्यवहारवादी समाज और व्यक्ति का व्यवहार परिवर्तनशील है, अतः प्राकृतिक विज्ञान की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग करना इसमें घातक है। तीसरा है व्यवहारवादी शोध से असंतोष। व्यवहारवाद तथ्य और मूल्य भिन्नता पर अत्यधिक बल देता है, जबकि यह भिन्नता केवल कृत्रिम है। केवल मूल्य निरपेक्ष एवं तथ्यात्मक शोध व वैज्ञानिक अध्ययन एकांगी होता है, जिसे मनुष्य के व्यवहार का बहुपक्षीय अध्ययन संभव नहीं है। क्योंकि मनुष्य भावनाओं से ओतप्रोत प्राणी है, इसलिए व्यवहारवाद के प्रति एक असंतोष ने जन्म लिया और 4 वैश्विक समस्याओं के प्रति उदासीन। राजनीति विज्ञान को विज्ञान बनाने की होड़ में
व्यवहारवादियों ने समाज की समस्याओं और घटनाओं जैसे परमाणु युद्ध, तानाशाही शासनों में बढ़ोतरी, जनसंख्या विस्फोट, शीत युद्ध, जलवायु परिवर्तन आदि के समाधान पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवहारवाद के सुधार हेतु मांग उठने लगी और डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद में सुधार करते हुए उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। इसके क्या विशेषता और लक्षण हैं, उन 7 लक्षणों को हम प्रासंगिकता के सिद्धांत के रूप में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद की 7 विशेषताएं बताई हैं, जिन्हें प्रासंगिकता के सिद्धांत के पुकारते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रविधि से पूर्व सार। उत्तर व्यवहारवादियों के अनुसार व्यवहारवादी तकनीक को सार या उसके विषय वस्तु के ऊपर प्रधानता देते हैं, लेकिन सार एवं तकनीक दोनों का प्रयोग करना चाहिए। वहीं उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि भले ही तकनीक छूट जाए पर प्रासंगिकता नहीं छूटनी चाहिए। व्यवहारवादियों का यह प्रसिद्ध कथन है कि अस्पष्ट होना जितना बुरा है, गलत होना उतना बुरा नहीं है। अर्थात आप अस्पष्ट नहीं हो सकते, आप गलत हो जाओ तो वो ज़्यादा सही है, ऐसा व्यवहारवादी मानते हैं। लेकिन उत्तर व्यवहारवादी इसके विपरीत एक कथन कहते हैं, और बड़ा प्रसिद्ध कथन है कि अप्रासंगिक होने से अस्पष्ट होना कम बुरा है। अर्थात आप अस्पष्ट हो सकते हैं लेकिन आप अप्रासंगिक नहीं हो सकते। नंबर 2, सामाजिक परिवर्तन पर बल। व्यवहारवादी केवल तथ्यों के वर्णन और विश्लेषण तक ही अपने को सीमित रखता है, अतः ये सिद्धांत अनायास ही रूढ़िवादी हो जाता है, जबकि उत्तर व्यवहारवादी तथ्य और मूल्यों का समन्वय करके सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करता है। चौथा, मूल्यों की महत्वपूर्ण भूमिका। मूल्य निरपेक्ष ज्ञान की अवधारणा मूलतः मानवता विरोधी होती है, अतः श्रेष्ठ समाज के निर्माण एवं मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का समग्र अध्ययन हेतु तथ्यों के साथ मूल्यों के महत्व को उत्तर व्यवहारवाद मान्यता देता है। 5, बुद्धिजीवियों की भूमिका। व्यवहारवादी बुद्धिजीवियों को शोध कार्य में ही लगाना चाहते हैं ताकि एक मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव हो सके, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि बुद्धिजीवियों को मानवीय मूल्यों से संबंध रखकर समाज के उत्थान में सहयोग करना चाहिए, तभी समाज में उनको एक उचित स्थान प्राप्त हो सकता है। 6, कर्मनिष्ठ विज्ञान। व्यवहारवादियों ने शुद्ध वैज्ञानिक अध्ययन के नाम पर राजनीति विज्ञान को मनन विज्ञान बना दिया, जबकि उत्तर व्यवहारवाद का मानना है कि राजनीति विज्ञान मनन और कर्म दोनों विज्ञान है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का ध्येय ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना है जो समाज के पुनर्निर्माण में सक्रिय सहयोग दे सके। व्यवहारवादी केवल शोध परिणामों का रचनात्मक क्रियान्वयन नहीं होने के कारण सार्थक ज्ञान नहीं हो सकता। और 7वां है व्यवसाय का राजनीतिकरण। व्यवहारवादी राष्ट्र वैज्ञानिक तटस्थ रहने में गर्व अनुभव करते थे, जबकि उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि राष्ट्र बुद्धिजीवियों के संघों, उनकी संस्थाओं, उनके विश्वविद्यालयों को भी मानव मूल्यों की रक्षार्थ संघर्ष मैदान में आना चाहिए। उनके व्यवसाय का राजनीतिकरण आवश्यक एवं वांछनीय है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि उत्तर व्यवहारवाद में एक सुधारवादी आंदोलन है जो परंपरावाद और व्यवहारवाद दोनों के ही गुणों में समन्वय करता है और राजनीति विज्ञान के अध्ययन को वैज्ञानिकता के साथ सार्थकता प्रदान करता है। तो आज इस वीडियो में आपने उत्तर व्यवहारवाद का समग्र रूप से विश्लेषण को समझने की कोशिश की है। थैंक यू।